सनातनी ज्ञान की माध्यम से जानेंगे कि शांत रह तेरा वक्त भी आएगा श्री कृष्ण ने क्या कहें। आप सबसे एक छोटा सा विनती है कि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले हर वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश और शांत रह तेरा वक्त भी आएगा। श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें धैर्य, संकल्प और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। उनके उपदेश भगवद गीता में हमें स्पष्ट रूप से दिखते हैं, जो महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए गए थे। शांत रह तेरा वक्त भी आएगा जैसे विचार भारतीय संस्कृति में गहरे तक समाये हुए हैं और जीवन की जटिलताओं को समझने और उनसे निपटने के लिए गीता का एक महत्वपूर्ण संदेश है। धैर्य का महत्व। श्री कृष्ण ने गीता में बार बार यह समझाया कि जीवन में धैर्य और आत्मसंयम का बड़ा महत्व है। जब अर्जुन कर्तव्यों से विमुख हो रहे थे और युद्ध लड़ने से हिचकिचा रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें सिखाया कि हर व्यक्ति का अपना धर्म कर्तव्य होता है, जिसे निभाने के लिए उसे संघर्ष करना ही पड़ता है। धैर्य के बिना यह संघर्ष अधूरा है। गीता में कहा गया है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जया ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। अर्थात सुख दुख हानि लाभ और जीत हार को समान समझकर अपने कर्तव्य का पालन करो। ऐसा करने से पाप नहीं लगेगा। यह श्लोक हमें बताता है कि हमें परिस्थितियों से विचलित नहीं होना चाहिए। सफलता और असफलता केवल समय के चक्र का हिस्सा हैं। जब हम धैर्य रखते हैं और अपने प्रयासों को जारी रखते हैं तो हमारा समय अवश्य आएगा। कर्म का सिद्धांत। श्री कृष्ण ने गीता में कर्म के सिद्धांत को बहुत महत्व दिया है। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों पर नहीं। इसलिए फल की चिंता मत करो और कर्म करने से मत भागो। यह उपदेश सीधा इस बात की ओर इशारा करता है कि समय बदलता है और हर किसी का समय आता है, लेकिन वह व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है। यदि हम शांत रहते हुए सही दिशा में प्रयास करते रहेंगे तो हमारा समय अवश्य आएगा। समय का चक्र और परिस्थितियां। श्री कृष्ण ने समय को बहुत गहराई से समझाया। उन्होंने कहा कि जीवन में सुख दुख, हानि लाभ और सफलता असफलता समय के चक्र के हिस्से हैं। हमें इनसे डरने या उत्साहित होने के बजाय संतुलित रहना चाहिए। अनित्य असुखं लोक इम प्राप्य भजस्व मां। अर्थ, यह संसार नश्वर और दुखों से भरा है, इसलिए मेरी शरण में आओ और अपनी चिंताओं को दूर करो। यह श्लोक हमें यह समझने में मदद करता है कि संसार में हर चीज अस्थायी है। अगर अभी कठिन समय चल रहा है तो यह भी बीत जाएगा। हमें अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहना चाहिए। धैर्य और आत्मविश्वास का मेल। श्री कृष्ण का जीवन स्वयं इस बात का उदाहरण है कि धैर्य और आत्मविश्वास के साथ सही समय का इंतजार कैसे करना चाहिए। जब उनका पूरा यदुवंशी परिवार संघर्ष में था, तब उन्होंने कभी भी अपने उद्देश्य से ध्यान नहीं हटाया। उन्होंने हमेशा सत्य और धर्म का साथ दिया। उन्होंने यह भी सिखाया कि आत्मविश्वास के बिना धैर्य अधूरा है। शांत रह तेरा वक्त भी आएगा का अर्थ है कि व्यक्ति को अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए और समय के साथ परिस्थितियां बदलेंगी। जीवन के संघर्षों में धैर्य। महाभारत का सबसे बड़ा संदेश यह है कि हर संघर्ष हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। जब तक अर्जुन में आत्मविश्वास और धैर्य नहीं आया, तब तक वे जीत की ओर नहीं बढ़ सके। श्री कृष्ण ने उन्हें न केवल मानसिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत बनाया। उन्होंने कहा, विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
अर्थ अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूँ। यह श्लोक हमें बताता है कि ईश्वर हमेशा धर्म और सत्य के साथ होते हैं। यदि हम धैर्यपूर्वक और सच्चाई के साथ अपने कार्यों में लगे रहते हैं तो हमारा समय अवश्य आएगा। अब निष्कर्ष सुनिए। श्री कृष्ण का शांत रह तेरा वक्त भी आएगा जैसा संदेश हमें सिखाता है कि जीवन में कभी भी हताश नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां और संघर्ष आते हैं, लेकिन उनका सामना धैर्य, संकल्प और कर्म के साथ करना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए समय का सम्मान करते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। श्री कृष्ण के उपदेश हमें जीवन की हर परिस्थिति में सही मार्गदर्शन देते हैं और हमें यह सिखाते हैं कि समय के साथ सब कुछ बदलता है। हमारा काम केवल अपने प्रयासों में ईमानदारी और धैर्य बनाए रखना है। आप सबको कोटि कोटि नमन। आप सबको कैसा लगा सुनने में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।